40 करोड़ की जनसंख्या में है, तो अगर मोदी इस्तीफा दे देगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिलवाओ इस्तीफा, फिर इसको जरूरी है अकेले को, किसी और को बना लेना 140 करोड़ में से। आप चलाओगे हैं? सरकार आप चलाओगे? मोदी से पहले सरकार चल रही थी, और जिस दिन मोदी हटेगा तब भी सरकार चलेगी। मैं रहूं या ना रहूं, देश रहेगा, देश चलता रहेगा। 130 करोड़ लोगों का भरोसा है मोदी जी के ऊपर। कौन कह रहा है 130 करोड़ का भरोसा है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? वोट दिया, 32% वोट मिले थे, 32% वोट मिले थे। देश की जनता ने 32% ने बीजेपी को वोट दिया था, 68% इसके खिलाफ थे। वो इसलिए जीत गया कि वो 68% वोट बट गए थे। आपने किसको वोट दिया है? आपने किसको वोट दिया? मैं किसी को दिया हो ना, आज तक कांग्रेस को वोट दिया, ना आज तक बीजेपी को वोट दिया। मैं चाहे किसी को नहीं वोट देता हूँ, वो मेरा अपना विवेक है कि मैंने किसको दिया। पर इनको कभी जीवन में ना मैंने दिया ना मेरे परिवार ने दिया। क्यों नहीं दिया आपने? नहीं देता। क्यों खराब लगता है आपको मोदी जी? ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, देश को तोड़ने वाले लोग हैं। लेकिन आपके किसानों में जो इस आंदोलन में किसान है, इस किसानों में 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी को ही वोट दिया। तो आज उस बीजेपी को वोट देने का नतीजा भुगत रहे हैं कि सड़कों पे पड़े हैं 6 महीने से और कोई पूछ नहीं रहा। ये उसी का दंड मिला है, पड़े हैं सड़कों पे। ये तो होता है सर जी, आप सरकार को चुनते हैं तो कुछ गलतियां हो जाती है, आप जो आपको पसंद नहीं आती हो। सरकार बहुत सारे ऐसे स्कीम लागू करती है या बिल पास करती है जो कुछ लोग उसके खिलाफ होते हैं, कुछ लोग उसके समर्थन में होते हैं। ये तो चलता ही है। समर्थन में मुझे ये बता दीजिए किस किसान को इससे फायदा है? बस जौन सा सरकार का मंत्री, जौन सा प्रधानमंत्री स्वयं बैठाइए सामने, अगर एक किसान की बात का भी जवाब दे जाए, गर्दन कटा दूं वहीं चौराहे पे। अगर इसे इस बिल को साबित कर दे कि इस बिल से किसान की आय दुगनी होगी, इस बिल से किसान को फायदा होगा। अगर मंडियां खत्म करने से और प्राइवेट मंडी आने से किसान का फायदा होता तो 2006 में बिहार की सारी मंडियां खत्म कर दी तो बिहार के किसान तो करोड़पति हो गए होंगे अब तक। फिर वे मजदूरी क्यों करता फिर रहा बिहार का किसान? अगर आप ये कह रहे हैं कि किसान समर्थन में नहीं है बिल के, तो ट्विटर पे आप जाकर के नहीं देखते कितने लोग समर्थन में आते हैं? क्या ट्विटर की बात मत करिए, वो तो 2-2 रुपये में ट्वीट कराते हैं। इनका पकड़ा गया उत्तर प्रदेश का भूतपूर्व IAS ऑफिसर, शायद हिंदुस्तान के सारे IAS ऑफिसरों से ज़्यादा पढ़ा लिखा अफसर है, ईमानदार अफसर, सूर्य प्रताप सिंह जी। उन्होंने तो खोल दिया कि मोदी की छवि चमकानी है, 2-2 रुपये में ट्वीट करो, 50 रुपये मिलेंगे तुम 25 ट्वीट करो। योगी की छवि चमकानी है, ट्वीट करो। मोदी की छवि चमकानी है, ट्वीट करो। और ये देख नहीं रहे हो चाटुकार मीडिया क्या करती है कि तुम्हें इतना ऐड मिलेगा, मोदी की छवि को चमकाओ, तो वो मोदी की बात करते हैं। अच्छा, ट्विटर अगर मोदी जी की छवि चमका रहा है तो अभी आपको मैंने बताया है कि तेल, सरसों का तेल 225 रुपये हो गया, तो लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। लोग तो चुप है ना, इसका मतलब लोग समर्थन में है इसके। लोग समर्थन में नहीं है। अरे उनके पास 2 रुपये अपने खाने के लिए नहीं बचे। जो था लॉकडाउन में ख़त्म, जो बचा था चीज़ वस्तु बच रही थी सोने की चांदी की, वो सब गिरवी रख के अपनों के लिए इलाज। अरे 200 रुपये का सिलेंडर 50-50 हज़ार में गरीब खरीदेगा। अपने बड़ों की, बच्चों की जिनकी मृत्यु हो गई कोरोना काल में, उनके अंतिम संस्कार के लिए 20-20, 30-30 हज़ार में अंतिम संस्कार हो रहा है। तो वो कहाँ से उसके पास है? उसे रोटी खाने को पैसे नहीं है, सड़कों पे कहाँ से लड़े? ये उनको समस्या है। और अभी ये कोरोना चल रहा है, होने दो, उसके पास है, देश के नागरिक के पास है। जब चुनाव आएंगे देखना, बीजेपी का बुरा हाल कर देंगे इस बार देश की जनता। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपके जैसे सरकार का विरोधी हो, है? ये नहीं मैं कह रहा, और हर कोई आदमी हमारी तरह सड़क पे भी नहीं आएगा। इसीलिए तो नहीं जब लोग क्यों नहीं आते? अभी आप देखना, तुम कहते हो कि हम यहाँ बैठे हैं बस यही हैं। जब राकेश टिकैत जी बंगाल गए, कितना लोग घरों से निकला। राकेश टिकैत जी गुजरात गए, कितना लोग घरों से निकला। राकेश टिकैत जी मध्य प्रदेश गए, कितनी बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई। और चैलेंज है मेरा मोदी को कि बिना पैसे के मैदान चुन ले, तू देश का प्रधानमंत्री होगा, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नेता होगा, मैदान चुन ले। एक तरफ तेरा मैदान होगा, एक तरफ राकेश टिकैत को खड़ा करेंगे, किसानों का मैदान होगा। और देख किस में जनता ज़्यादा आती है, और सब अपने ट्रैक्टर से आएंगे। और तेरे में हिम्मत हो तो बसें भी लगा देना अपने पैसे की, अपने लिए। पता चल जाएगा जनता किसके साथ है। इसके लिए मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ। बंगाल इलेक्शन में नंदीग्राम में राकेश टिकैत ने एक बार रैली की थी, हाँ। तकरीबन 200 लोग थे। अच्छा। लेकिन बीजेपी की जितनी भी रैली हुई वो बहुत ज़्यादा लोग थे। और वो जो एक बात तो बताइए, जब देश के प्रधानमंत्री की रैली होती है
और जब उसकी तस्वीर बीजेपी वाले लगाते हैं तो वो पुरानी रैलियों की, जो दूसरी पार्टियों की रैली है, उसकी तस्वीर लगा लगा के ट्वीट करते हैं उसकी ट्वीट करते हैं। अगर इनकी रैली इतनी बड़ी थी तो फिर क्यों 60 लाख में 3 ट्रेन बुक करी गई थी। और जब उनकी पड़ताल खुली, तेरे जैसे सोशल मीडिया वाले पत्रकार ने खोली, तो पता चला हमें तो कंपनी वाले ने कहा है, हम तो हैं तो बिहार के, यहाँ नौकरी करते हैं, और कंपनी वाले ने कहा है कि आज कंपनी बंद रहेगी, तुम्हारी मजदूरी मिलेगी, तुम्हें रैली में जाना है। तो ये ऐसे लाते हो रैली में? अरे ये किसान खड़ा है, किसी किसान की तरफ को उंगली उठा ले, कोई माई के लाल से पूछ ले, कोई किसान ऐसा नहीं होगा जिसके या तो कम से कम मेरी तरह 1 बीघा जमीन ना हो, और अपने लिए आया होगा, अपने पैसे से आता है, अपना खाता है। ये होता है देशभक्ति। गद्दारी तो कोई भी कर ले, और बीजेपी की तो नस नस में गद्दारी है। आप खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं, करीब लिए खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हुए? मैं तो सबसे जुड़ा हूँ, एक बीजेपी को छोड़ के, मैं तो सबसे जुड़ा हूँ। अच्छा ठीक है, आखिरी सवाल आपसे, अगर खालसा इंटरनेशनल से या खालसा ऐड से अगर इन लोगों को इतनी नफरत है, तो ये खालसा ऐड वाले ही हैं। जहाँ ना पहुँचे सरकार, वहाँ पहुँच जाए खालसा ऐड का लंगर। और जब इस कोरोना काल में सब जगह ये बीजेपी वाले और इसके दल्ले दवाई की, ऑक्सीजन की ब्लैकिंग कर रहे थे, यही खालसा ऐड और ये सिख वाले, सिख सरदार, पता नहीं जिसे तुम खालिस्तानी भी कहते हो, क्या क्या कहते हो, ये वहाँ जाकर फ्री का लंगर लगा दें, उनका सारा ब्लैकिंग का काम बंद कर दें। तुम ये ब्लैक करें, ये जावे वहाँ फ्री का लंगर लगा दें। जब इस कोरोना काल में सब चीज़ बंद थी और सरकार मजदूरों को रोटी नहीं दे पाई, तभी इन्हीं सिख पगड़ी वालों ने लंगर लगा के इस आंदोलन से भोजन बन के, जिस आंदोलन में आप बैठे हो, इससे भोजन बन के उन मजदूरों को जो बेचारे भूखे प्यासे अपने घर जा रहे थे, उनको खाना खिला रहे हैं। तो ये इन्होंने गलत कर दिया। और अगर इस तरह की सेवा करना देशद्रोही है, तो मैं सबसे बड़ा देशद्रोही हूँ। आपसे आखिरी सवाल, अगर सरकार आपके इस तीनों कानून को वापस कर लेती है और उसके बाद MSP पे गारंटी भी दे देती है, यानी आपकी मांगे मान लेती है, तो क्या आप फिर से बीजेपी को समर्थन देंगे? ये हमारा अपना अधिकार है। क्या किसान आंदोलन बिल हमने नहीं बनाए, सरकार ने बनाए, वो बिल वापस ले, और लेगी, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों। और इस सरकार को बता दिए हमें भी इतनी जल्दी नहीं है, आंदोलन चलेगा बरसों। बिल भी वापस होंगे, MSP पे गारंटी का कानून भी बनेगा, सरकार ये रहे या दूसरी रहे। अच्छा, बिल वापस भी हो गया, सरकार MSP पे गारंटी भी दे दे, तो क्या आप बीजेपी को किसान आंदोलन समर्थन देंगे? ये किसान जाने, मुझे क्या पता। आप देंगे? आप अपनी बात। मैं तो ना पहले वोट दी, ना अब दूं, और जीवन में दूं नहीं। सरकार नहीं, पूरी सरकार और मोदी, RSS और बीजेपी वाले सारे एक हमारे यहाँ हैं, तत्ते तवे पे भी बैठ जाएंगे ना, मैं इनका तब भी विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि देश में नफरत फैलाते हैं ये। किसी को खालिस्तानी भूल जाऊंगा मैं कि मुझे खालिस्तानी कहा गया, भूल जाऊंगा मैं कि मुझे टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, भूल जाऊंगा मैं कि मुझे माओवादी कहा, नक्सली कहा, भूल जाऊंगा मैं कि मुझे पाकिस्तान और चीन से फंडिंग आ रही है, ये भूल जाऊंगा। मैं भूल जाऊंगा कि हमारे परिवार के लोग डेड बॉडी कंधे पे लेकर भटकते फिरे हैं, भूल जाऊंगा कि ऑक्सीजन के बिना मेरे परिवार के लोग मर गए, भूल जाऊंगा कि दवाइयों के लिए मेरे परिवार के लोग मर गए, भूल जाऊंगा कि मैं अपने परिवारों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया, गंगा में बहाना पड़ा, और भूल जाऊंगा मैं कि इस सरकार ने उसका अंतिम संस्कार नहीं करके कब्र बना दी उनकी, JCB से खोद के उसमें गड्ढे में दफना दिए। आप ऐसे कह रहे हैं जैसे सरकार ने खुद ये काम किया हो। और किसने किया? वो तो एक महामारी थी ना। हमारी ऑक्सीजन विदेश को क्यों बेची, हमारी वैक्सीन विदेश को क्यों बेची? मुझे बताइए, पिछले साल 1.5 साल हो गया कोरोना को देश के अंदर, इस 1.5 साल में इन्होंने चंदा लिया, एक अलग से एक और बना लिया फंड, मोदी केयर फंड, वो मोदी है, तो इसका मतलब मोदी भारत से बड़ा है, मोदी प्रधानमंत्री से बड़ा है, और उसका हिसाब नहीं दूंगा। सुन ले, पहले बात सुन। PM केयर फंड क्यों? जो प्रधानमंत्री राहत रिलीफ फंड तो पहले से है, ये दूसरा खाता क्यों बनाया गया? देखिए, अगर मैं एक खाते से 4 खाते करूंगा तो जरूर कुछ ना कुछ चोरी करने के लिए रखूंगा। देश का पैसा कितना ये ले खाते में, और वो जो PM पहला जो है प्रधानमंत्री रिलीफ फंड, वो इसीलिए तो है कि कोई आपदा आएगी, कोई देश में कोई दिक्कत आएगी तो उसी खाते में से पैसा दिया जाता है। और अगर मोदी इतना ईमानदार है तो मुझे बताए
कि गुजरात की उस कंपनी को क्यों ठेका दिया गया वेंटिलेटर का, जिसने मोदी का सूट खरीदा था और सारे वेंटिलेटर खराब हैं। तो दलाली किसने खाई? इसमें तो कोई से मंत्री को कह नहीं सकता कि उस मंत्री ने खाई होगी। पैसा मोदी के खाते से गया, नहीं पता कौन, पैसा प्रधानमंत्री ने दिया अपने कलम से। तो देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी और दलाली खाने वाला देश का प्रधानमंत्री निकला, उसके खाते से गया। जैसा कि अभी कहा कि हम भूले नहीं, अगर पिछली बार जो चुनाव हुए उन्होंने 15 लाख का जुमला दिया, अगर इस बार 20 लाख का जुमला दिया तो आप सब भूल जाएंगे। देखिए, पैसे के जुमले की बात अलग होती है, जब अपने मरते हैं उसे भूल जाओगे। 20 लाख का जुमला दिया। देखिए, एक झोटा हमारे टक्कर मार दे, हम जब तक वो झोटा जीवे हम तब तक तो उसे भूलते नहीं। यहाँ तो हमारे परिवार के आदमी मरे हैं, भूल जाएंगे। ये किसान है, ये नहीं भूलते। आप तो बीजेपी के विरोधी है, आप तो सरकार के विरोधी है, सरकार कुछ भी करे आपको बुरा ही लगेगा। अच्छा बता दे ना, तू ही बता दे। अच्छा, अरे तू ही बता दे, पत्रकार राम बता मंदिर बनवाया, जिस पे इलेक्शन हुए थे, राम मंदिर बन गया। राम मंदिर, हाँ। राम मंदिर, आपने तो कहा अच्छे काम, राम मंदिर बन तो राम मंदिर पे बता, चल राम मंदिर पे बता। 3500 करोड़ रुपया पहले इकट्ठा हुआ था, बता इस मंदिर का बजट कितना बनाने का, बता। और वो 3500 करोड़ रुपया कहाँ गया? जो आपने कहा अच्छे काम बताओ, तो अच्छे काम तो बताए ना। इलेक्शन किस बात हुआ आपके? राम मंदिर पे, तो राम मंदिर बना। अभी बनेगा। पाहन कबीरदास जी का दोया, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अरे ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। और कोरोना काल में ये मंदिर कहाँ चले गए थे, भगवान जी कहाँ चले गए थे? मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं करता, लेकिन ये आपने जिक्र छेड़ा है, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मंदिरों में ताले क्यों लग गए थे? वो तो इसलिए लगे थे ना कि महामारी में भीड़ तो जितना हम लोग इन्हें दान देते हैं वो पैसा जाता कहाँ है? गुरुद्वारे में मैंने आज तक 1 रुपया दान नहीं करा, और गुरुद्वारे वाले लंगर खोल कर बैठ जा, हमें तो यही पता नहीं चलता इन पे पैसा कहाँ से आवे। इनके गुरु ने 20 रुपये से शुरू करा, कहिए था 550 साल, और आज उस 20 रुपये से ही लंगर चल रहा। और देखो, जिस दिन से हमने यहाँ पड़े सड़क पर आके, उस दिन से लंगर चल रहा। इतनी देश के अंदर अगर सेवा भाव है, मैं तो ये कहता हूँ कि ना मंदिर अच्छा ना मस्जिद अच्छा, अरे वो अच्छा जो भूखे को 2 रोटी प्यार से खिलाए, वो गुरुद्वारा अच्छा।